अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने यूएसए की जो सी ऑडियंस है उसे टारगेट किस तरह से करना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं हम लोगों ने क्या यूज़ करना है। जी आप लोगों ने ये वाला वीपीएन यूज़ करना है, सर्फशार्क वीपीएन है। ये आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा, आप किसी से भी इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हम लोगों ने तो कई कई सालों वाली ली हुई है, तो इस वजह से हमारे पास अभी कोई ना इस तरह का बंदा है जिससे ये ली जा सके। लेकिन ये सस्ती सी होती है, फेसबुक के ऊपर इधर उधर अक्सर एड्स चल रहे होते हैं। 600 रुपये महीने में आपको ये मिल जाता है। हम लोगों ने 2 साल का इकट्ठा प्लान लिया हुआ था, तो इस वजह से हम लोगों को दोबारा बाय नहीं करना पड़ता। अब मेन चीज़ आ जाती है इसके अंदर हम लोगों ने सेटिंग क्या करनी होती है। ये जो सा वीपीएन है आप इसके अलावा भी कोई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पर्सनली खुद ये यूज़ कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे हैं। जब आप लोग इसे खोलेंगे सबसे पहले ना आपको वो बंदा लॉगिन पासवर्ड देगा। आपने यहाँ पे माई अकाउंट्स के अंदर आना है, ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारी मेल लगी हुई है। इसी तरह यहाँ पे ना आपका लॉगिन आ रहा होगा, आपने लॉगिन करके अपने अकाउंट को इसके अंदर लगा लेना है। जब आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा ना, उसके बाद वो यहाँ पे कोई भी एक रैंडम लोकेशन शो कर रहा होगा। आपने क्या करना है, ये 3 लाइंस पे आना है। अब यहाँ पे आपने ये स्टैटिक आईपी जो सा है ना, स्टैटिक आईपी को आपने चूज़ कर लेना है। ये स्टैटिक आईपी क्या होता है, हम लोगों ने दूसरे किसी में क्यों नहीं जाना। ये समझ लो कि जापान की अगर हमें लोकेशन दे रहा है ना टोक्यो, तो ये जापान टोक्यो के अंदर 21 नंबर जो सी इनकी लोकेशन है ना, ये हमेशा एक ही रहेगी। वीपीएन के अंदर अक्सर इस तरह होता है ना कि हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कभी कोई लोकेशन है कभी कोई लोकेशन, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अंदर अगर ये हम 14 नंबर या 21 नंबर कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो जब जब हम इसे कनेक्ट करेंगे वो सेम ही लोकेशन रहेगी। तो उससे ना ज़रा ये चीज़ हो जाती है कि जब एक ही आईपी होती है तो हमारा जो अकाउंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। खैर हमें इससे लेना देना नहीं है। ये यूके की भी इसके अंदर आपको मिल जाती हैं और यूएसए की भी मिल जाती है। कोई सी भी यूएसए की आपने एक ले लेनी है। जिस तरह यहाँ पे 5 हैं, ठीक है, 5 में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लो। जिस तरह मैंने ये नंबर 3 वाली सिलेक्ट की हुई है और मेरे पास यही चल रही है, ये मेरा आईपी एड्रेस शो हो रहा है और ये मोबाइल हर टाइम कनेक्टेड ही रहता है, ठीक है। ये देख लो आप लोग, ठीक है, हर टाइम ये कनेक्टेड रहता है। अब ये जीपीएस की लोकेशन भी मैंने चेंज की हुई है, देख रहे हो, जीपीएस लोकेशन चेंज्ड। ये भी अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। मेन कहानी ये है, ये जीपीएस लोकेशन चेंज करने से हमारा जो मोबाइल है ये टोटली इस टाइम समझ लो कि यूएसए में है, ठीक है। ये बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जा सकता कि जी ये पाकिस्तान के अंदर है, और उससे हमें रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता है। जब आप लोगों ने ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया, कोई सी भी एक आईपी आप लोगों ने सिलेक्ट कर ली, आपने आ जाना यहाँ नीचे सेटिंग में। सबसे ऊपर आपके पास शो हो रहा है वीपीएन सेटिंग, ठीक है। वीपीएन सेटिंग के ऊपर आ जाएं। अब यहाँ पे ये देखा आप लोगों ने ना ऑटो कनेक्ट को ऑन रखना है। ऑटो कनेक्ट को ऑन रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपका जैसे ही नेट कनेक्ट होगा फ़ौरन खुद ब खुद ही आपका नेट ये जो सा है वीपीएन ये भी साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। और ये क्विक कनेक्ट के ऊपर ना आपने यहाँ पे वही आईपी सिलेक्ट करनी है जो कि हमने बाहर सिलेक्ट की है, ताकि वो ये ना हो कि ऑटो कनेक्ट के चक्कर में वो कोई और लोकेशन लगा दे। आपने वही आईपी यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। वो नंबर आपने याद रखना है। मैं न्यूयॉर्क की यूज़ कर रहा हूँ नंबर 3, तो मैं शुरू से वही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ऑटो कनेक्ट को आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। इसको आपने ऑफ रखना है। ये जो है ना किल स्विच, इसको भी आपने ऑन कर लेना। अब ये जो सी किल स्विच है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। अब ये क्या है, अगर आपका नेट बंद होता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको पता है हम माशाल्लाह यूनाइटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो हमें नेट का बड़ा इशू रहता है। तो इस वजह से आपका नेट स्लो हो कुछ भी हो, आपका जैसे ही नेट बंद होगा आपका मोबाइल फ़ौरन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपका नेट जोन सा है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपकी आईपी जोन सी है वो रिवील नहीं होगी। मतलब जब तक इस वीपीएन को पूरा नेट नहीं मिलेगा तो ये आपको नेट चलाने ही नहीं देगा। ऐसे लगेगा कि आपका मोबाइल नेट के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। ये हमारी हो गई है सारी की सारी सेटिंग इसकी जोन सा है अपना वीपीएन की, ठीक है। और इसके अंदर अलावा और कुछ नहीं है। मेन अब आ जाती है जीपीएस की सेटिंग। अब जो सा हमने जीपीएस की, जिस तरह आप लोगों के पास यहाँ देखो मेरे मोबाइल की जीपीएस की लोकेशन भी चेंज हुई हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जीपीएस की लोकेशन किस तरह से चेंज करनी है। अच्छा, जीपीएस की लोकेशन चेंज करने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों ने जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग में आके आप लोगों ने पता क्या करना है, हर मोबाइल के अंदर ना उसका अबाउट होता है, ठीक है। अबाउट फ़ोन हर मोबाइल के अंदर होता है। एंड्रॉयड का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आईफोन के अंदर आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वीपीएन ऑन करोगे काम आप लोगों का चल जाएगा। ये सिर्फ एंड्रॉयड्स के लिए बता रहा हूँ। एंड्रॉयड के अंदर जीपीएस लोकेशन चेंज हो जाती है। अबाउट फ़ोन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों के पास ना हर मोबाइल के अंदर यहाँ पे देखो वर्जन शो हो रहा होता है और एंड्रॉयड वर्जन शो हो रहा होता है। आप लोगों ने ना जाना है इसके एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर, और ये जहाँ पे वर्जन शो हो रहा है ना, इस पर ना क्लिक करना है यूँ। अब देखो इसका यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के अंदर नहीं था, यहाँ पे एंड्रॉयड वाला खुल गया ना, बैक आ जाएंगे हम, ठीक है। हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं करना,
इससे हमारा काम नहीं है। कई मोबाइलों के अंदर यहाँ पे क्लिक करने से ही आता होता है। अब वर्जन के अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये देख रहे हो आ रहा है यहाँ पे बिल्ड नंबर, बेस क्या कहते हैं, बेस बैंड वर्जन और कर्नल वर्जन। अब हम इसके ऊपर ना जो सा बिल्ड नंबर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो आ रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, ये होता है डेवलपर मोड, ठीक है। कईयों के अंदर एक टैब पे खुलता है, कईयों पे 3 टैब पे, किसी पे 5 टैब पे, यूँ जल्दी जल्दी टैब करने हैं। इस पे 2 टैब पे है, ये देखो वो कह रहा है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही डेवलपर हो। आप लोगों ने जैसे अपनी सेटिंग खोलनी है, यूँ क्लिक करना है, वो लिखा हुआ आ जाएगा डेवलपर मोड एक्टिवेटेड, ठीक है। उसके बाद ना आप लोगों ने करना है क्या, आप लोगों ने बैक आ जाना है और यहाँ पे ना आपने आके सर्च करना है मॉक लोकेशन। आप मॉक ही सर्च करेंगे ना तो मॉक पे ही आ जाता होता है, ये देखो आ गया सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप। ये हर मोबाइल में आप लोगों के पास आएगी, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ना ये आपको खुद ही देखो नीचे ले आया है कि जी एंड में पड़ा हुआ है ये वाला ऑप्शन, ये देख रहे हो नीचे मेरा ऐप सिलेक्ट हुआ हुआ है सर्फशार्क। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास जोन से ऐप्स हैं ना जिनका इसके साथ लिंक है वो यहाँ शो हो रही होंगी, तो आपने ना यहाँ से सर्फशार्क को सिलेक्ट कर लेना है। मेरी सर्फशार्क पहले की सिलेक्ट है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा सर्फशार्क को खोल लेना है, आप लोगों ने इसकी VPN सेटिंग में जाना है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, ये एडवांस सेटिंग है, इसके अंदर जाना है। अब ये देख रहे हो मेरा ये पहले से ही ऑन है, आपका ये ऑन नहीं होगा, ये आपका यूँ ऑफ होगा, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसे ऑन कर लेना है। उसके बाद होगा क्या भाई, ये आपकी जो सी होती है ना GPS की लोकेशन भी चेंज कर देता है। वो देखो आ गया ऊपर GPS लोकेशन चेंज, मतलब मोबाइल की लोकेशन तो इसने चेंज की ही की है। अब अगर मैं जाके देखूंगा ना अपना क्या कहते हैं इसमें लोकेशन के जी मैं हूँ कहाँ पे, तो भाई ये मुझे USA में ही दिखाएगा, ठीक है। अभी आप देखना कि ये कहाँ पे देख रहा है। अब देखो बता रहा है लॉस एंजलिस के अंदर, हम कैलिफोर्निया के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सीन होता है, तो इस वजह से ये GPS की भी हम लोग साथ में ही सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब बहुत सारे ना लोग पता है क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली एक इस तरह का वाकया हुआ कि जी एक बंदा आके बड़ा हमारे साथ ना बहस करने लग गया कि भाईजान मैंने कोर्स किया है, मुझे साथ टूल्स भी दो, ये भी दो, वो भी दो। आप अगर कोर्स कर रहे हैं या आपको अगर कोई चीज़ समझाई जा रही है ना, आपसे जो पैसे लिए गए हैं वो कोर्स के नहीं है। जो लड़के बैठे हैं ना आप लोगों के चैट सपोर्ट उन्होंने हमेशा प्रोवाइड करनी है, उनकी सैलरीज हैं, ठीक है। वो एक आधे महीने के लिए नहीं है। आप लोग 1 साल के बाद भी मैसेज करेंगे ना तो वो लड़के अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। तो इन चीज़ों को समझा करें। एक वो लड़का आके बहस किए जा रहा है कि जी क्या नाम है ना जी, मुझे XML भी दें, मुझे ये भी दें, वो भी दें। तो आप लोगों की ये अपनी मर्ज़ी है, आप लोग इस पर काम करें या ना करें, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बताई थी कि मैंने आपको हर चीज़ गाइड करनी है। अब ये वाला जो हमारा है ना, ये शुरू से ही हम लोग इसी पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब ना इसी VPN के साथ। अब मैंने क्या किया है, अब ना कह लें कि फरवरी के बाद से ना टिकटॉक का आया एक अपडेट। उसके अंदर सीन पता क्या हुआ है, उसके अंदर ना हमें ये VPN ना यूज़ करते हुए भी ना ऑडियंस हमारी जो सी है वो आ रही है USA से, मतलब कि हमें कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा। ना USA की सिम डाल ली है, अगर USA की सिम आपको चाहिए हो तो वो भी बड़ी लिमिटेड सी हमारे पास अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। उसमें बस आपने सिम डालनी होती है मोबाइल में, ये VPN शीपीएन वाला सारा सीन पार्ट नहीं करना होता। उससे आपका लाइव भी आ जाता है और आपकी ऑडियंस भी आने लग जाती है USA की। अब आपको ये दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। देखो अब शुरू से ही हम लोग इस अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, व्यूज़ आप देखें 18 मिलियन हमारी वीडियोस पे व्यूज़ आए हैं। अब आपको इसकी मैं लोकेशन दिखाता हूँ। ये जो जितनी भी वीडियोज़ हैं ना सारी यूट्यूब से उठाई जा रही हैं, कोई एक वीडियो भी हमने खुद नहीं बनाई हुई। अब इसके अंदर ये जो उनसे बंदे हैं ना ये सारे ना फिलिपाइन के हैं, इस वजह से ना हमारी ऑडियंस थोड़ी सी फिलिपाइन से भी आती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी ऑडियंस कहाँ से आ रही है। इसके ऊपर हमें बड़ा अच्छा RPM मिल रहा था। अभी पिछले महीने ये वाला अकाउंट हो गया था डिस्क्वालीफाई, इस वजह से हम इसके ऊपर भी छोटी वीडियोस डाल के इसको दोबारा मोनेटाइज कर रहे थे और ये मोनेटाइज अब हो गया है। एक आध दिन के अंदर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब काम करने का जो तरीका होता है ना, उसमें एक चीज़ आप लोगों को मैं अभी और भी गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं इसकी व्यूअरशिप दिखा दूँ कि हमें व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है, यूनाइटेड स्टेट से। जब यूनाइटेड स्टेट से हमें व्यूअरशिप आएगी ना, ये फिलिपाइन की थोड़ी बहुत आ भी रही है ना, इन चीज़ों का आपने वो नहीं करना। पाकिस्तान भाई देखो नज़र भी नहीं आ रहा आपको, है कहीं पे पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने सिर्फ वही डांस देखने हैं जो उनसे मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ कि आप लोगों ने अकाउंट मोनेटाइज किस तरह से करना है। जो उनसे हैं अंग्रेज़, उन्होंने इसी तरह की वीडियोस देखनी है, ठीक है।
अब एक और चीज़ आपको बताऊं, जोन सी वीडियोस ये थोड़ी बहुत वायरल होती है ना, मतलब 30,000 40,000, इस पे यूएसए की ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसी कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है ना, उस पे ऑडियंस बाहर की आने लग जाती है। मैं दिखाता हूँ, अब इस पे देखो 9,000 व्यूज़ हैं। अब इस 9,000 व्यूज़ के अंदर भी हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है ना, वो यूएसए की ही होगी। लेकिन अगर अभी आपको मैं कोई और ज़्यादा वायरल वीडियो खोल के दिखाऊंगा ना, उसके अंदर हमारी जो ऑडियंस होगी ना, वो यूएसए की नहीं होगी। देखो यूएसए ही है ना सबसे ज़्यादा। अब मैं आपको ना कोई वायरल वीडियो खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, एक मिनट रुको, ये 1.2 मिलियन है, इसके अंदर ही हम चले जाते हैं। इसी के अंदर देखने कि इसके अंदर हमारी ऑडियंस कहाँ की आ रही। इसमें पक्की बात है यूएसए की ऑडियंस कम होगी। क्यों इस तरह से होता है? सारी नॉन फॉलोअर के पास जा रही है, नए बंदों के पास जा रही है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अंदर हमारी यूएसए की ऑडियंस कम होगी। होता क्या है, यूएसए में भी चली है 7%, ठीक है, उसके बाद यूके में भी चली है। इस पे हमें रिवार्ड फिर भी बनता है। पाकिस्तान का जो व्यू होता है ना, उस पर नहीं बन रहा होता है। ये पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज है, कई कंट्रीज इस तरह की जिनके हमने नाम ही यहाँ पे पढ़े हैं पहली बार। तो सीन ये है कि अगर आपका ये हो भी रहा है ना, अब देखो इस वीडियो से चाहे हमें रेवेन्यू नहीं बना, इसकी देखो कितनी है, 48 सेकंड की है ये वीडियो, लेकिन आप ये देखो कि इस वीडियो ने हमें क्या फायदा दिया है। इस वीडियो ने हमें फॉलोवर दिए हैं। कितने फॉलोवर दिए हैं अब आप यहाँ पे सामने देख लो, 11,000 फॉलोवर एक ही वीडियो ने हमें दे दिए हैं, तकरीबन 12,000 फॉलोवर हैं बल्कि, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो ही अर्निंग के लिए हम लोग बनाते हैं। जब अब ये देखो सीन आप लोगों ने पता है काम किस तरह से करना है। दिन में डालनी है आपने 3 वीडियोस, एक वीडियो आपने डालनी है 1 मिनट से बड़ी और 2 वीडियोस आपने डालनी है 1 मिनट से छोटी। अब सीन क्या होता है, जोन सी होती है ना 1 मिनट से कम वाली वीडियो, वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है, उसके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जोन सी ये छोटी वीडियो होती है ना, ये हमारे अकाउंट के ऊपर न्यू ऑडियंस लेके आ रही होती है। तो हम लोगों ने जो सी ये छोटे वाली वीडियोस हैं, साथ साथ छोटी वीडियोस भी डालनी है। मतलब कि इस लालच में आप लोगों ने नहीं रहना कि यार मैं हर वीडियो ही 1 मिनट प्लस डालूं ताकि मेरा ना रेवेन्यू बने। आप लोगों ने छोटी वीडियोस भी डालनी है, बड़ी वीडियोस भी डालनी है। उससे होता ये है कि छोटी वीडियोस के ऊपर जो सी ऑडियंस आ रही होती है, वही आके हमारी प्रोफाइल में बड़ी वीडियोस भी देख रहे होते हैं। मतलब छोटी वीडियोस हमारे अकाउंट को रीच दे रही होती हैं और जो बड़ी वीडियोज होती हैं वो हमें अर्निंग दे रही होती हैं। महीने के अंदर एक वीडियो भी आपकी निकल जाती है ना बड़े वाली, जिसकी लेंथ 1 मिनट प्लस है, भाई वो एक वीडियो ही आपका ऐसा छक्का लगवाएगी कि आप भूल भाते जाओगे। आपको जब आरपीएम मिलना है ना $4 के, आगे जाके मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वो नहीं रहना कि यार बस बड़ी वीडियो डालता जाऊं, बड़ी वीडियो डालता जाऊं। छोटी वीडियो भी डालनी है ताकि हमारे अकाउंट को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता रहे। अब आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, ये वीपीएन शिपीएन अगर अब बंदे के ये इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं भाईजान हमने तो पता नहीं कोर्स कैसे किया, तो आप हमें आगे और खर्चे बताई जा रहे हो। आप ये ना भी करो तो भी कुछ नहीं है, इसको करने से रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर पाते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बगैर भी आप कोई भी, बगैर वीपीएन के, बगैर किसी चीज़ के, आप सिर्फ अपना कंटेंट इंग्लिश रखो, खुद ब खुद ही आपको ऑडियंस बाहर की आने लग जाएगी। उम्मीद है कि जितना भी जीपीएस और वीपीएन के बारे में चीज़ थी आपको समझ में आ गई है। प्रॉक्सीज वगैरह का मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। बाकी ये जो सा है वीपीएन, इसे आप यूज़ कर सकते हो। यूएसए की सिम अगर आप कहीं से आपको मिल जाती हो यूएसए की ही, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर ये नहीं भी करोगे, सिर्फ इंग्लिश वीडियोस डालते रहोगे, तो अब रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। बगैर किसी चीज़ के भी वीडियोस चलती भी सही हैं, जाती भी बाहर हैं, और उसके ऊपर आप लोगों को आरपीएम भी अच्छा मिल जाता है और एडिशनल रिवार्ड भी मिल जाता है। क्योंकि अब जो सा टिकटॉक है ना, वो यूट्यूब के मुकाबले में आ रहा है। यूट्यूब पे भी ऐसे ही है, आप पाकिस्तान में बैठे वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपका कंटेंट इंग्लिश है, तो वो यूएसए में चल रहा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।